नमक स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदी को कुछ लोग अल्कोहल पिला रहे थे। उसके पेट में दर्द हो रहा था। वहाँ एक बंदा बोलता है ये बस नौटंकी है। तो उसके बगल में बैठी लड़की बोलती है ली के बदले मैं पी लेती हूँ, वो काफी बीमार है शायद। बट वो बंदा बोलता है ये सब नौटंकी है और ली बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, तो जैसे उसके मुंह से खून आ रहा है। वो लड़की जो उसके साथ ही वो बोलती है उसे ठंड लग रही है, तो वो उसे गोद में उठा लेता है और ली बेहोश हो जाती है। अब वो हॉस्पिटल में थी जहाँ उसे पता लगता है उसका पेट काफी ज्यादा कमजोर है, अल्कोहल की वजह से ये सब हुआ है। वो अपनी जान भी ये कारण गवा सकती थी। यहाँ हमें पता लगता है उसका कोई हस्बैंड भी है। वो अपने हस्बैंड को कॉल मिलाती है बट वो बात करने से ही मना कर देता है। और अब हम फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश थी। अरे शिट, ये तो वही बंदा है जिसने अभी उसे इग्नोर किया था मरते मरते। ली अब अपना रिंग उठा के फेंक देती है। वो कॉल करके बोलती है वो गू से शादी कर लेगी। वो घर आती है जहाँ वो अपने हस्बैंड को रंग रंग लिया मनाते हुए देखती है और ली उसे सुनाने लग जाती है। तो चू बोलता है सारी गरीब दुखिया मुझे बताओगी तुम। और अब हम फ्लैशबैक देख पाते हैं दोनों जहाँ काफी ज्यादा खुश थे। इधर घर में नेक्स्ट डे ली उठती है और वो देखती है चू गे को खाना फीड कर रहा था, तो वो वहां से जाने लगती है। तो चू उसे रुकने को बोलता है। ली बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो उसे एक तोहफा देता है जिसमें नेकलेस होती है। वो बोलता है ये सब कंपनी के लिए जरूरी है। वो बोलता है कल शादी है तो अच्छे से तैयार रहो तुम। तभी ली को एक मैसेज आता है शादी की शॉपिंग चालू है, जो चू देख लेता है। अब हम अगले ही सीन में वो सीन देख पाते हैं जहाँ ली घर आई ही थी और चू से उसकी झड़प हो गई थी। वो बोलती है मैं मरने के हालात में थी। तो चू बोलता है इतना अल्कोहल पीना नॉर्मल बात है, और वो गे से बातें करते हुए वहां से चला जाता है और वो किसी को कॉल मिलाता है। अब हम प्रेजेंट में और ली किसी बंदे से चैट पे बात कर रही थी जिसे उसने कॉल भी की थी। अब हम देख पाते हैं कार में ली आ रही थी तो गे सामने आ जाती है। दोनों कार में थी तो गे बोलती है मुझे नेकलेस चाहिए और वो जिद में लग जाती है। तो चू ली को अपना कार्ड दे बोलता है टैक्सी ले लेना, और ली वो कार्ड फेंक चली जाती है। अब ली शॉप में आती है। वो एक वेडिंग ड्रेस देखती है और उसे याद आता चू ने उसे गिफ्ट दिया था एक ब्राइड बो। वहाँ चू और गे भी आ जाते हैं। अब वहाँ ली तैयार होके आ जाती है। अब ली की जिप नहीं लग रही होती है तो चू उसकी जिप लगाने जाता है तो गे ऐसा रिएक्ट करती है कि उसे कुछ हो गया है। तो वहां से चू चला जाता है और फिर चू उसे वहां से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है बिना किसी बात के। अब ली सोच रही थी कल से इस चू से रिश्ता नाता खत्म। अब वो अपनी गेस्ट लिस्ट देखती है और खुश होने लगती है। अब ली गेस्ट लिस्ट देख रही थी तो चू बोलता है मैंने खुद बना ली है लिस्ट। तो ली उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है। वहाँ गे भी आ जाती है। दोनों खुश नहीं थे ली के जाने से, बट ली बोलती है उसको शादी करनी है अभी। गे फट से बोलती है मैं तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगी। ली बोलती है तुमको ही मुबारक हो, तुम ही रख लो। ली अपने कपड़े वपड़े पैक करके घर से निकल रही थी। वहां अपने प्यारे मोमेंट उसे याद आने लगते जो कि उसने चू के साथ बिताए थे। अब नेक्स्ट डे चू फ्लावर लेके खड़ा था जहाँ एक बंदा आकर अनाउंस करता है कि फाइनली चू और ली कमिटेड होने वाले हैं। और ली को बुलाया जाता है स्टेज पर, बट वो नहीं आ रही थी। सभी वहां बातें बनाने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वहां खड़ा अनाउंसर बोलता है लड़की थोड़ी सी शर्मीली है। एक बंदा आकर बोलता है ली यहाँ पे आई ही नहीं है। चू चौंक जाता है। चू ली को कॉल मिलाता है। वो कॉल कट कर देती है तो वो उसे मैसेज करता है जहां भी हो आओ और शादी करो। और वहां गे आती है तो चू उसे खुद से हटाता है। वो वेडिंग कैंसिल करके वहां से चला जाता है। वो भाग के घर आता है। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है, उसे वो कहीं नहीं मिलती। एट द एंड वो समझ जाता है कि वो जा चुकी है। अब ली अपना बोरिया बिस्तर ले खड़ी थी और बोल रही थी 8 साल से सिर्फ डेडिकेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। अब चू को लगता है वहां ली आई है, बट वो गे आई थी जो उसे हक करने आती है, बट वो उसे थप्पड़ जड़ देता है तो गे वहां से चली जाती है। वो पागल सा हो गया था और ली ने ब्लॉक भी उसे कर दिया था। तो वो किसी को कॉल मिलाता है, बोलता है उसे कहीं से भी वो ढूंढ निकाले। अब ली के साथ बिताए अच्छे मोमेंट उसे याद आने लगते हैं। उसे वो भी मोमेंट याद आता है जहाँ उसने प्रपोज किया था। प्रेजेंट में चू को यकीन नहीं हो रहा था वो जा चुकी है। उसे अब पता लगता है ली शादी करने जा रही है। उसका दिमाग सटक जाता है और उसे याद आता है उस दिन वाले चैट को लेकर, और ड्रेस वाले दिन भी वो वहां पे मौजूद थी। तुरंत निकलता है और ली एयरपोर्ट में थी।
और वो एयरपोर्ट पहुंच के ली को ढूंढ लेता है, बट वो लड़की ली नहीं निकलती है। अब प्लेन निकल जाती है और जब उसे पता लगता है टिकट भी नहीं है उधर की, तो वो थोड़ा बौखला सा जाता है। ली को पता लगता है गो उसे पिकअप करने आएगा, बट वो टेंशन में थी कि उसने तो उसे कभी देखा ही नहीं है, तो फिर सब कुछ कैसे होगा। और पीछे से एक हैंडसम हंक आता है, जिसे देख उसे बचपन की मेमोरी याद आने लगती है, कैसे वो खेला करते थे, कैसे वो घूमा करते थे। ली अब प्रेजेंट में बोलती है, लगा ही नहीं था वो तुम हो गए, तुम काफी ज्यादा अलग हो गए हो। अब वो घर आती है, जहाँ आते ही गू की माँ उसकी तारीफ में तारीफ करने लगती है और उसे बोलती है शादी के बाद तुम ये करना वो करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वो उसे बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, और वो उसे तुरंत ही शादी का तोहफा भी दे देती है, डाउटर इन लॉ टू बी बनने के लिए। उसकी सास बोलती है, मुझे तुम हमेशा बताना अगर तुम्हें गू कभी भी बुली करे। और अब गू उसे रूम लेके आ जाता है दिखाने को, जो कि काफी अच्छे से डेकोर किया गया था। अब वो गिरने ही वाली थी, जिसे गू सिक्योर करने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दोनों गिर जाते हैं। गू से बोलता है वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो। वो उसे रेस्ट करने को बोलता है। देन द नेक्स्ट डे ली अपने ब्राइड लुक में तैयार थी, जहां गू उसे बोलता है तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत लड़की लग रही हो। और वो पूछता है मेरे बारे में क्या ख्याल है। अब नॉक होती है और वहां चू होता है। वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं हूं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, हमने कितने अच्छे मोमेंट गुजारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने तुम्हारे लिए हर वो चीज अरेंज कर ली है जो तुम्हारे लिए होनी चाहिए। तो ली बोलती है बता दूं तुमको, हमारा रिलेशन कब का खत्म हो चुका है, एंड वी ब्रोक अप। चू बोलता है मैं नहीं मानता। वो उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने लगता है। तभी गू आ जाता है, जो कि उसको रोकता है। ली बोलती है मुझे कोई शादी नहीं करनी तुमसे, चलो निकलो। चू बोलता है क्या गुस्सा हो तुम मुझसे। ली बोलती है निकल जाओ, बट वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और बस बक बक किए जा रहा था। तो वो गे को कॉल मिलाता है ताकि उसकी जो जेलसी फैक्टर है वो भी मिट जाए। तो गे पागल अपने प्यार का इजहार करने लग जाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो कॉल कट कर देता है गुस्से में। ली गू को अपने साथ चलने को बोलती है, तो चू उनको रोकता है। चू बोलता है तुम नहीं जा सकती। गू बोलता है आइंदा से मेरी बीवी को कुछ भी बोला और मेरी बीवी को देखने की भी कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा तो कोई नहीं होगा। तो चू गू को एक चमेट मार देता है और ली चू को बोलता है हम तो प्यार करते थे ना। गू बोलता है प्यार करते तो कभी तुम उसे हर्ट ही ना करते, और अगर इसे प्यार ही करते हो ना तो इसके बेहतरी के लिए तुम इसे छोड़ दो। अब गू और ली दोनों वहां से चले जाते हैं। चू की हालत बद से बदतर होने लग जाती है। चू भगते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। अब चू एक कार का एक्सीडेंट देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है, और वो उस स्पॉट में पहुंचता है और उसे वहां ली का ब्राइड बो दिखता है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो ली तो नहीं। और चू को ली के साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे मेमोरी याद आने लगते हैं और वो डर से बेहोश हो जाता है। अब उसकी नींद हॉस्पिटल में खुलती है, जहां चू के सामने चू का असिस्टेंट मुंह लटकाए हुए खड़ा था। चू बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो, वो मर नहीं सकती, और वो वहां से तुरंत भागते हुए निकलता है। चू के सामने अब उड़ते हुए एक रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। द नेक्स्ट सीन में चू का रो रो के बुरा हाल था। वो ली की फोटो पकड़ के उसे माफी पे माफी मांग रहा था, और उसे ली की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। कुछ दिन का लीव लिया जाता है और हम ली और गू को देखते हैं। दोनों काफी ज्यादा अच्छे कपल लग रहे थे। दोनों कार से निकलते ही एक दूसरे को हग करते हैं। अब चू ली और गू को साथ देखता है। अब एक होटल में ली और गू आए हुए थे, जहां गू थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ आता है और वहां चू भी आ जाता है, जो कि ली को देख लेता है और उसके पास चला जाता है। वो उसे याद दिलाने लगता है कि वो ही उसकी फियांसे है और वो उसका होने वाला फियांसे था। तभी चू उसे रिंग निकाल के प्रपोज कर देता है। ली बोलती है तुम ये सब जो कर रहे हो ना बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें गे के लिए फीलिंग्स है, तो जबरदस्ती ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो उसे जबरदस्ती हक कर लेता है। चू बोलता है तुम्हें हुआ क्या है। मैनेजर आकर वहां पे बोलते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब हमें पास्ट का पता चलता है, जहाँ पे ये जो एक्सीडेंट चू समझ रहा था जिसमें ली की एक्सीडेंट हुई थी, वो एक्सीडेंट थी ही नहीं, वो एक प्लानिंग एक्सीडेंट थी,
ताकि चू ली का पीछा छोड़ दे। अब प्रेजेंट पे ली को यकीन नहीं हो रहा था ये हुआ तो हुआ क्या। चू पूरे खोजताज में लगा था और वो ली की फोटो भी देख रहा होता है। गे को जब ये पता लगता है ली जिंदा है वो हैरान हो जाती है, और वो हैरान तो तब होती है जब वो ली को अपने सामने देखती है। वो अपने कंपनी आई थी बट गे तो अब भी रट लगा बैठी थी कि वो चू के लिए आई है, और वो उस पे हाथ उठाने वाली थी। वहां चू आ जाता है। ली को चू फिर से बीवी बनने के लिए प्रपोज कर देता है। ली बोलती है वो मैरिड है। चू गे पर चिल्लाने लगता है और बोल तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है, तुम ही मुझे सेड्यूस किया करती थी। ली बोलती है कुछ नहीं बचा है, मैं चलती हूँ। चू उसे रोकता है बट वो उसे झटक देती है। गे ली को मारने बढ़ती है बट चू को आकर वो नाइफ लग जाती है। गे बोलती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी गू आकर उसको रोकता है। ली चू से बोलता है ठीक हो। वो चू को बोलती है हमारे बीच कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। चू को वो बोलती है हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब ली वहाँ खड़े गू को बोलती है तुम अचानक यहाँ कैसे। गू बोलता है मुझे बच्चे की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, और अब हमें चेन की आंखों में साफ वो पछतावा नजर आ रहा था जो कि उसकी नजर में कभी नहीं था, और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।